नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जर्न में। इस सेशन में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करेंगे और हम 40 वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। कितने करेंगे? 40 वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। और इसमें हम इतिहास देख रहे हैं। इतिहास में हम प्राचीन इतिहास हम देख रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री। 40 हमारा इसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। ये जो सेशन है हमारा, ये एसएससी जो यूपी सी पेट और ग्रुप आरआरबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये इससे क्वेश्चन आपको एंशियंट हिस्ट्री से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस से कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया। कब किया गया? स्टोन एरा में पहिए का आविष्कार किया गया। कब किया गया? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया। आग का आविष्कार कब किया गया? पूरा पाषाण काल में किया गया। कब किया गया? पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ कब किया गया? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में कब किया गया? कब किया गया? मध्य पाषाण काल में किया गया। भीमबेटका प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा कि विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम महाभिलेख किसे कहते हैं? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम महाभिलेख किसे कहा जाता है? बोगाजी कोई को अभिलेख को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बोगाज कोई को क्या कहा जाता है? विश्व का प्राचीनतम अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? सबसे पहले तांबा कापर का सबसे पहले यूज किया गया था मनुष्य द्वारा। सबसे पहले मनुष्य ने किस पालतू बनाया था? तो उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अब यहाँ से शुरू होता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का हमसे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का काल क्या है? सिंधु सभ्यता का काल क्या है? तो इसका काल हम 2500 से 1750 भी लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं हमको 2400 से 1750 भी मिलता है। क्या मिलता है? 2400 से 1750 ईसा पूर्व मिलता है हमको। क्या मिलता है? ईसा पूर्व। कहीं देता है 2500 से कहाँ तक? 2500 से 1750, या फिर 2400 से 1700 देता है। 2400 से 1700 देता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी किस प्रकार की सभ्यता थी? तो अदैतिहासिक काल थी। किसकी? कैसी थी? अदैतिहासिक काल सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध थी? नगरीय नियोजन के लिए। किस लिए प्रसिद्ध थी? नगरीय नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी कैसी लिपि थी? इसमें भावात्मक चित्रात्मक लिपि का यूज किया गया था, इन्होंने प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो वहाँ की उनका व्यवसाय क्या था? कृषि व्यवसाय था। वहाँ के कौन मुख्य फसल क्या थे सिंधु वासियों के? तो गेहूँ और जौ वहाँ के सिंधु वासियों के प्रमुख फसल थे। सिंधु सभ्यता का पूर्वी मरुस्थल पूरा स्थल है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? तो पूर्वी पूरा स्थल कौन था? आलमगीरपुर। कौन था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या था? सिंधु सभ्यता का पूर्वी किनारा था। क्या था? पूर्वी किनारा था आलमगीरपुर। क्या बोला? सिंधु सभ्यता का पूर्वी हमारा ईस्ट हो जाता, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमारा पूर्वी क्या था? तो पूर्वी हमारा आलमगीरपुर था। पूर्वी में ये आलमगीरपुर हो जाएगा, आलमगीरपुर। पश्चिमी पूरा स्थल क्या था? सुतकोड़ था, ऐसा हो जाएगा, सुतकोड़ हो गया इधर। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल क्या था? मांडा था। क्या ना? मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सुतकोड़ किस इधर पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। ये आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। नीचे वाला क्या हो जाएगा? साउथ वाला। साउथ में क्या पड़ेगा? दक्षिण पूरा स्थल क्या था? तो दाइमाबाद। कहाँ में दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है।
तो पूरा में आलमगीरपुर हो गया, पश्चिम में सुदकुंड हो गया, और नॉर्थ में उत्तर में क्या हो गया, मांडा हो गया, और नीचे नीचे हमारा क्या हो गया, दाइमाबाद हो गया। क्या हो गया, जो दाइमाबाद हो गया जो महाराष्ट्र में पड़ता है। मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है। सुदकुंड कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। महाराष्ट्र में दाइमाबाद पड़ता है। तो हम ये नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता था। हमने जस्ट पहले किया है। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकार का था, त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो शब्द का तात्पर्य क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का तात्पर्य क्या होता है, मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन था, लोथल था। और सुदकोट को भी बोलते हैं। लोथल पहली प्रायोरिटी देते हैं, और सेकंड में क्या होता है, सुदकोट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा था, राखीगढ़ी था। हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा था, राखीगढ़ी था। हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी था। हड़प्पा की जो उतन खुदाई किसने कराई थी, तो दयाराम साहनी ने कराई थी। किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने कराई थी। किसने, दयाराम साहनी ने। मुख्य सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी, तो मोहनजोदड़ो थी, जिसकी खोज 1922 में हुआ था। और कहाँ से प्राप्त हुआ, अन्नागार से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो खुदाई किसने की थी, तो रखालदास RD बनर्जी ने की थी। किसने थी, रखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, DC ने की थी। किसने, दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, RD बनर्जी ने की थी। किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। कहाँ से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी, मोहनजोदड़ो से कांस्य मूर्ति मिली थी नर्तकी की। मोहनजोदड़ो स्थित है, कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक क्या कहलाता है, तो बृहद स्नानागार कहलाता है। सिंधुवासी पूजा करते थे। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे, पशुपतिनाथ शिव जी की पूजा करते थे। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते। किसकी पूजा, पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी, तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी, चार्ल्स मैसन। हड़प्पा स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, DS क्या हो जाएगा, DR साहनी और DR साहनी। यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए। हड़प्पा किसने खोज की थी, हड़प्पा की पहले खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो DR साहनी हो जाएगा। किसने की, दयाराम, DR। वहीं अगर मोहनजोदड़ो पूछ ले, क्या पूछ ले, मोहनजोदड़ो पूछ ले, तो RD क्या हो जाएगा, RD उल्टा हो जाएगा। ये 21 में खोज की गई थी और इसकी 22 में खोज की गई थी। इसने हड़प्पा की खोज DR द्वारा, DR मतलब दयाराम साहनी द्वारा, 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज RD रखालदास बनर्जी द्वारा 22 में। पहले DR फिर RD, पहले आता है उसी, तो DR हो जाएगा और M के साथ क्या हो जाएगा, RD हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी, चार्ल्स मैसन। हड़प्पा सभ्यता इस रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की स्थापना थी, काशी योगिनी स्थापना थी। कैसी स्थापना थी, काशी योगिनी स्थापना थी। हड़प्पा समाज, हड़प्पाई समाज किस प्रकार का समाज था, मातृत्वात्मक समाज था। कैसा था, मातृत्वात्मक समाज था। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है कि स्वास्तिक जो होता है,
स्वास्तिक चिन्ह देन है, किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। R37 है, R37 कब स्थान मिला था? कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा के लोग क्या है बोल रहे? हड़प्पा के लोग अभिज्ञ थे। किससे अभिज्ञ थे? तो लोहा से अभिज्ञ थे। किससे अभिज्ञ थे? तो लोहा से अभिज्ञ थे। मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग था। इन्होंने जो मिट्टी बना के बर्तन बनाते थे उससे गेरू से पेंट कर देते थे, रंग देते थे, इसलिए उसका कलर क्या हो जाता था? लाल हो जाता था। मिस्र में राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा कौन कहलाते थे? फराव मिस्र के राजा कहलाते थे। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्या है? जूते हुए खेत की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ी में पड़ता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। क्या होता है? कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। लास्ट थर्ड, मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक। क्या है इसका आधुनिक नाम? इराक है। का अर्थ होता है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच के स्थान भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच को भूमि को कहा गया है। जैसे दोआब बोलते हैं, दो नदियों के बीच का स्थान, गंगा बहन रही है उसके बीच का स्थान को दोआब बोल देते हैं। वैसे ही ठीक मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच का भूमि। वैदिक सभ्यता का काल कब से माना जाता है? वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता का काल कब माना जाता है? तो 2500 से 1700। कहाँ से कहाँ तक? 2500 से 1700 मान लिया जाता है। 2500 से 1700। यहाँ 24 भी मिलेगा, यहाँ 50 आपको हो जाएगा। अलग अलग बदलते रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा हमको ध्यान है। 2500 दिया तो इधर हम क्या कर देंगे? 2500 से क्या हो जाएगा हमारा? 1750। 2400 अगर दिया तो उसके साथ में हम क्या लेते हैं? 1700 केवल ही लेते हैं। चलिए ठीक है। अगर धन्यवाद। आपका अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।